हे गाइस, कैसे हैं सभी लोग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष के यूजीसी नेट प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं डॉक्टर योगेश सुटवाल, आप लोगों का ज्योग्राफी का एजुकेटर। जैसे जैसे एग्जाम डेट पास आ रही है तो सभी के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि पीवाईक्यूज का रोल कितना रहता है, पीवाईक्यूज का यूजीसी नेट के एग्जाम में या फिर किसी भी एग्जाम में कितना रोल रहता है, और पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट कैसे करें, उसको सोल्व कैसे करें, उसका अधिक से अधिक बेनिफिट कैसे अपन ले पाए इस एग्जाम को लेके। हाँ, पहली चीज तो मैं ये बता देता हूं कि पीवाईक्यूज का रोल क्या रहता है, कितना इंपॉर्टेंस रहता है। तो इस टॉपिक पे बात करेंगे और डिटेल में, बहुत काम की चीज है, अंत तक वीडियो को जरूर देखें। जो पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें, है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यू सोल्व करने का बेस्ट तरीका। कई बार अपन क्वेश्चन बुकलेट लेते हैं, कोई भी ना पेपर उठाते हैं, उसको टिक किया, उसके आंसर देख ले, हो गया। तो क्या ये तरीका नॉर्मल है, ठीक है, इतना ही काफी है, या फिर कुछ और भी उससे अपन आउटपुट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला ये कि भाई पीवाईक्यूज का इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है पीवाईक्यूज का। सबसे पहली तो ये बात निकल के आती है। तो इंपॉर्टेंस ये है कि मैं एक लाइन में बताऊं कि जो पीवाईक्यूज है ना, वो आपको पूरा का पूरा रास्ता दिखाने का काम करते हैं, है ना। मंजिल का या फिर आपकी रास्ता दिखाने का काम करते हैं। मतलब क्या, सिलेबस आपके पास है लेकिन पीवाईक्यू आपको बताएगा किस टॉपिक से, किस सिलेबस से किस प्रकार के क्वेश्चंस बनने वाले हैं, है ना। मतलब कि ट्रेंड एनालिसिस के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है किसी भी एग्जाम को फॉलो कर लेना। बिना पीवाईक्यूज के आप कुछ भी अच्छे से उसकी प्रिपरेशन नहीं कर सकते, है ना। तो इंपॉर्टेंस ये है पीवाईक्यूज का, ट्रेंड एनालिसिस आपको करके बताता है कि भाई किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसा पैटर्न बदल रहा है। अब पिछले 10 ईयर के क्वेश्चंस पेपर आप देख लीजिए, 10 ईयर्स के, 10 सालों के, आपको पता लग जाएगा किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं और कैसे आने की संभावना है। 10 साल के क्वेश्चन पेपर कोई भी एग्जाम को देने की तैयारी कर रहा है उसको जरूर पढ़ने चाहिए। अगर ये नहीं करेगा तो वो काम मतलब उसके लिए बहुत ही नुकसानदेह है। दूसरा पॉइंट ये कि कोई भी पीवाईक्यू है, माना कि ये एक पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, तो सबसे पहले सोल्व करने का एक तरीका ये है कि दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं कि भाई कौन सी यूनिट है उसकी, किस यूनिट का ये पीवाईक्यू है, और यूनिट के साथ में ही कौन सा टॉपिक है, किस टॉपिक का ये क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे ही आपको टॉपिक पता लगा तो साथ के साथ पीवाईक्यू कभी जल्दबाजी में नहीं करने चाहिए, फटाफट फटाफट नो, एक घंटे में 1000 भी पीवाईक्यू, 500 पीवाईक्यू, नहीं, नो, कभी नेवर, आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। टॉपिक कौन सा है उसी टाइम आप अपने नोट्स निकालेंगे और उस पूरे नोट्स से आप उस टॉपिक का रिवीजन कर देंगे। जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें तो रिसर्च की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, तो 7 से 8 जितने भी स्टेजेस हैं, तो आप वहां पे उसको तुरंत रिवाइज कर दीजिए। पहला बिंदु तो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सारे तरीके हैं, हैक्स हैं, कोई नहीं बताएगा ये चीज, ध्यान से सुनना, खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। यूनिट पता करें, टॉपिक पता करें, उसके नोट्स निकालिए, आपने नोट्स बना ही रखे होंगे, उस नोट्स से सारे के सारे उस टॉपिक से संबंधित, मैं ये नहीं कह रहा पूरी यूनिट को रिवाइज कर दीजिए, नहीं, अदरवाइज आप रास्ता भटक जाएंगे। टॉपिक से रिवाइज करके तुरंत उसी टाइम। फिर तीसरे नंबर पे आपको आना पड़ेगा। तीसरा बिंदु ये है, तीसरे बिंदु पे क्या करना पड़ेगा कि भाई आपका जो पीवाईक्यू है ना, पेपर 1 या पेपर 2 किसी का भी हो, उस पीवाईक्यू में कितने ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस ए बी सी डी, ऑफ कोर्स 4 ही ऑप्शन होंगे, लेकिन कई बार कोई स्टेटमेंट वाला है ना, कोई कथन वाले क्वेश्चन आते हैं, 2 कथन है, 3 कथन है, 4 5 कथन भी, स्टेटमेंट्स भी आजकल आने लग गए। तो सारे के सारे स्टेटमेंट्स हैं, उन स्टेटमेंट्स को एक एक का यहाँ पे आपको पोस्टमार्टम करना है, उनको निकाल के देखना है, एक एक स्टेटमेंट को। ये स्टेटमेंट उस टॉपिक से, पीवाईक्यू किस टॉपिक का है, उस टॉपिक से रिलेटेड होंगे, है ना। जैसे रिसर्च का है, या फिर माना कि आपका जैसे कि आप कह सकते हैं कि पीडीई का है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का कोई एक टॉपिक है, ठीक है,
तो इंटरनेशनल लॉज या फिर इंडियन लॉज का है, तो कौन कौन से स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, उसको एक एक को पकड़ के क्लियर करो। कोई नई चीज आपको सीखने को मिल रही है तो उसको आप नोट्स में नोट डाउन भी करेंगे। फिर आप स्टेटमेंट के साथ में ऑप्शंस में भी आ जाएंगे, है ना। हर एक ऑप्शन, ये ऑप्शन क्या कहना चाह रहा है, ये ऑप्शन, अगर ये ऑप्शन गलत है तो भी इस ऑप्शन का सही तरीका क्या है या सही पॉइंट क्या है, क्योंकि एग्जामिनर ने उस पॉइंट को टच किया है तो उसको भी क्लियर करना ही चाहिए। उसका अगर ये गलत है स्टेटमेंट तो इसका सही क्या है, डी अगर गलत है तो इसका सही क्या है, हर एक ऑप्शन को यहां पे देखना है, ठीक है। ये बहुत जरूरी चीज है। किस टॉपिक से, पीवाईक्यू किस टॉपिक का है तो उसका एक एक एस्पेक्ट, उस टॉपिक का एक एक एस्पेक्ट आपको यहां पे देखना है, पहली बात है ना। दूसरी बात, 3 बिंदु हो गए। चौथे बिंदु पे आप देखेंगे कि जो आपका पीवाईक्यू है ना, उसका पैटर्न आपको चेक करना है कि भाई किस पैटर्न का क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजी का है, कालक्रम का है ना, या फिर स्टेटमेंट का है, स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, या फिर असर्शन और रीजन का है, या सिंपल एबीसीडी वाला ही है, मल्टीपल चॉइस का है, ठीक है। या फिर पैसेज भी आजकल आने लग गए, जैसे आपने देखा होगा पैसेज की बात करें तो पैसेज कभी तो पीपल डेवलप एनवायरमेंट से आ जाता है, कभी रिसर्च से आ जाता है। पेपर 1 की मैं बात करूं, पेपर 2 की मैं बात करूं, जैसे ज्योग्राफी की मैं बात करूं तो ज्योग्राफिकल थॉट से आ जाता है। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि वो पीवाईक्यू का पैटर्न है ना, वो कहां से आ रहा है, उस टॉपिक का पैटर्न क्या है, उस टॉपिक से संबंधित पैटर्न क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या आने की संभावना है। क्योंकि देखो जीआरएफ निकालना है, टॉप करना है तो आपको एक एडवांस स्टेज पे जाना पड़ेगा। सिर्फ पीवाईक्यू पर रिलाई होने के साथ साथ सिलेबस पे रिलाई नहीं हो सकते। आने वाला ट्रेंड क्या है, क्या आ सकता है, उसको भी आपको होमवर्क करना होगा। ये चीज है। दूसरी चीज 5वें नंबर पे और आखिरी बिंदु ये कि भाई जो पीवाईक्यूज है ना, उनके भी मेरा तो ये मानना है उसके भी, क्योंकि पीवाईक्यूज ऐसे हैं सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, तो पीवाईक्यूज की भी एक नोटबुक आप पतली सी बना सकते हैं। उससे जो भी आपको चीज सीखने को मिली है उसका आप नोट्स बना सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आपके साथ में क्लियर हो जाए कि भाई कोई भी नया एस्पेक्ट या फिर नया कोई फैक्ट देखने को मिला, नया कोई स्टेटमेंट देखने को मिला, है ना, तो आप उसको भी नोट डाउन करके उसके शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं बहुत बड़े बड़े शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं। तो ये 5 बिंदु के सहारे मैंने पीवाईक्यू को समझाया कि पीवाईक्यू को सोल्व कैसे करें प्रॉपर तरीके से। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, ठीक है। पहली चीज तो इंपॉर्टेंस कितना है पीवाईक्यू का, वो आपको रास्ता दिखाने का काम करता है, ट्रेंड को एनालिसिस करता है। पिछले 10 सालों के पेपर आपको देखने ही देखने हैं। दूसरी चीज, आप उस यूनिट के किस टॉपिक से आया है उसका रिवीजन भी साथ की साथ करते रहें। तीसरा बिंदु ये कि कथन स्टेटमेंट है उस क्वेश्चन के, उस स्टेटमेंट के ऑप्शंस हैं, उनको भी आप डिटेल में हर एक एस्पेक्ट को देखना पड़ेगा। पीवाईक्यू किस टॉपिक से है और उसका पैटर्न कैसा है वो भी आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। और लास्ट में ये कि उसके आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो इस प्रकार पीवाईक्यू को बढ़िया तरीके से सोल्व करें और एक एक करके, तभी उसका रिजल्ट भी आएगा, आउटपुट भी आएगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और वीडियोस देखने के लिए आप यूजीसी नेट जो चैनल है उत्कर्ष का, उसको सब्सक्राइब करें। मैं हूं डॉक्टर योगेश छूटवाल, आपके लिए सुबह 9:15 बजे लेके आता हूं पेपर 2 ज्योग्राफी की क्लासेस, ठीक है। थैंक यू सो मच और गुड लक। जय हिंद, जय भारत। उत्कर्ष मना रहा है उत्कर्ष दिवाली ऑफर 24 अक्टूबर तक चलने वाला है। जिन भी लोगों को नीडफुल है ना यूजीसी नेट के सभी कोर्सेज, जिनको पेपर 1 चाहिए, पेपर 2 चाहिए या फिर कॉम्बो चाहिए, जो भी चाहिए, आप 90% अप टू 90% तक डिस्काउंट है। कुछ कोर्सेज तो ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको क्या मिलने वाला है, अलग से 13% डिस्काउंट। अगर आपका सिलेक्शन होता है, जीआरएफ होती है, तो आपको 100% फीस वापस मिल जाएगी भाई, पार्टी करने के लिए, ठीक है। ओके पायल, शिवांगी, निशा, ओके ओके ओके। कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक रहने वाली है। ओके तो देखो पेपर 1 का हमने लॉन्च किया है एमसीक्यू बैच, और मैं बता रहा हूं कि ये जरूर लेना चाहिए।
एमसीक्यू बैच में प्रैक्टिस होगी इतने सारे क्वेश्चंस की, बहुत सारे यूनिट वाइज ही। ओके ठीक है, तो स्टैंडर्ड का ये प्राइस रहेगा, बहुत ही नॉमिनल सी फीस है, कोई ज्यादा नहीं है, आप ले सकते हैं। कई बार होता ना कि भाई हाँ ले सकते हैं, ठीक है, ये ऑफर तो रहने वाला है। स्टैंडर्ड के अलावा देखो ज्योग्राफी पेपर 1 और पेपर 2 की भी है ना, ज्योग्राफी पेपर 1 पेपर 2 का एमसीक्यू बैच। और मैं बता रहा हूं कि पिछली बार लक्ष्य नाम से मैंने चालू किया था, लक्ष्य जेआरएफ करके एमसीक्यू बैच, और बड़े उसके क्या रिव्यूज आए थे, सभी लोग बोले सर बहुत फायदा हुआ, जो सिलेक्टेड लोग थे, क्योंकि विद सॉल्यूशन बहुत सारे आपको एमसीक्यू बैच पे, ओनली सारी यूनिट्स उसके द्वारा। अब यहां पे अपन कर पाते हैं, कभी छुट्टी आ जाती है, उसमें रेगुलर रिकॉर्डेड आपको मिलने वाली है, कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश के लिए भी, कॉमर्स के लिए भी, जो लोग यहाँ पे अलग सब्जेक्ट से आपके भाई बहन हो कोई भी, ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस के लिए। और हाँ, सभी टेस्ट सीरीज पर 90% तक का डिस्काउंट है। टेस्ट सीरीज इज द की, प्रैक्टिस है, तलवारबाजी अब करने जाएंगे रण में, तो उससे पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टेस्ट सीरीज से, और टेस्ट सीरीज के बिना देखो नहीं कर पाएंगे, अभी कंपटीशन इतना है। बुकशाला नाम की एप्लीकेशन के ऊपर एक फीचर है सारी की सारी बुक्स अदर एग्जाम्स की, क्योंकि एक वटवृक्ष है, उत्कर्ष एक वटवृक्ष है, और ये हमारे डॉक्टर निर्मल सर हैं, फाउंडर हैं उत्कर्ष के। तो सभी को हैप्पी दिवाली एडवांस में। ओके, आपके बहुत बहुत स्वागत बा भाई, सभी बड़े अच्छा, ठीक है। तो जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं देव, तो सेशन को आप लाइक कर दीजिए, और हाँ ना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हैप्पी दिवाली सभी को एडवांस में।